अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। बिजली कंपनियों ने वजीर आजम की वार्निंग हवा में उड़ा दी। मुल्क भर में 2 घंटे के बजाय कई घंटे की लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग से अवाम का जीना महाल। बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट हो गया। पंजाब के बड़े शहरों में 6 से 9 घंटे और देहात में 12 घंटे बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक ने भी लोड शेडिंग का दौरानिया 9 बढ़ाकर 18 घंटे कर दिया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 से 5 घंटे बिजली बंद। रुपए की कदर में फिर कमी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.63 महंगा, 199 रुपये 55 पैसे में फरोख्त जारी। ओपन मार्केट में डॉलर की 200 से 204 रुपये में ट्रेडिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी, 100 इंडेक्स में 250 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। दुआ ज़हरा केस, पुलिस ने दुआ ज़हरा और शौहर जहीर को सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया। दुआ ज़हरा और शौहर को गुज़श्ता रोज बहावल नगर से बाजियाब कराया गया था। पुलिस ने दोनों को रात गए कराची पहुंचाया था। बीजेपी की तर्जुमान नुपुर शर्मा के गुस्ताखाना बयान पर मुस्लिम दुनिया में शदीद एहतजाज। कई अरब ममालिक ने भारतीय मसनूआत का बायकॉट शुरू कर दिया। अफगान तालिबान, ईरान और ओआईसी की भी मजम्मत। कतर में भारतीय सफीर की तलबी। एहतजाजी मरासला थमाया गया। सोशल मीडिया सार्फिन का भी शदीद रद्द अमल। बायकॉट इंडिया और पैगंबर की तौहीन बंद करो जैसे हैशटैग टॉप ट्रेंड करने लगे। नुपुर शर्मा के खिलाफ भारत में कई FIR दर्ज। शदीद अवामी दबाव पर मोदी सरकार की खानापुरी। नुपुर शर्मा की रुकनीत मुअत्तल कर दी। बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात पर भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान का बीजेपी के 2 सीनियर ओहदेदारों के तस्हीक आमेज बयानात पर एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं तौहीन आमेज बयानात से मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची। ऐसे बयानात नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तान को भारत में फिरका वाराना तशद्दुद, नफरत में इजाफे पर तशवीश है। भारतीय रहनुमाओं से फैसला कुन काबिल अमल कार्रवाई से जवाबदही की जाए। सदर ममलिकत और वजीर आजम की भी मजम्मत। आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक की तंजीमों से नोटिस देने का मुतालबा। इमरान खान की बीजेपी तर्जुमान के गुस्ताखाना बयान की शदीद मजम्मत। कहा मोदी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी, नफरत की पॉलिसी पर अमल पैरा है। नबी की शान में गुस्ताखी मुसलमानों के लिए सबसे तकलीफ दे अमल है। अफसोस इस्लामोफोबिया पॉलिसीज पर भारत को कुछ नहीं कहा जाता। भारत में नबी पाक की शान में गुस्ताखी पर मुस्लिम ममालिक ने इक़दामात का ऐलान किया, मगर मीर सादिक और मीर जाफर की तरफ से भारत से तिजारत शुरू की जा रही है। शहबाज गिल कहते हैं इनके कारोबारी मफादात भारत से हैं, जो इन्हें हर शह से ज्यादा अजीज है। लगता है अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है। फरूख हबीब कहते हैं हुक्मरानों ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े पर सियासी मुखालिफिन पर झूठे मुकदमात कराए। अब कोई सफ़ीर निकालने का मुतालबा कर रहा है, ना ही इस्लामाबाद मार्च का। सर्द महरी इसलिए है कि शरीफ खानदान के भारत से ज़ाती कारोबारी ताल्लुकात हैं। हुक्मरान नामूस रिसालत की खातिर तिजारती कौंसलर तैनाती का फैसला वापस लें। कप्तान पर हाथ डाला तो ऐसी आग लगेगी कि कोई नहीं बचेगा। तहरीक इंसाफ ने खबरदार कर दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इमरान खान को गिरफ्तार करने से बड़ी सियासी हमाकत नहीं हो सकती। पुरअमन रद्द अमल देने के लिए कारकुन अभी से मनसूबाबंदी करें। मकबूल तरीन लीडर को गिरफ्तार किया गया तो शदीद रद्द अमल आएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की कलाबाजियाँ। तहरीक इंसाफ की वार्निंग के बाद बयान से यू टर्न ले लिया। बोले इमरान खान के बोलने और आज़ाद रहने से हमें फ़ायदा है। गिरफ्तारी में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। इलेक्शन की डेट रख दें तो डायलॉग होने चाहिए। इलेक्शन की डेट मस्ट है। इलेक्शन की डेट के बगैर इमरान खान किसी डायलॉग में शरीक नहीं होगा। मुझे इलेक्शन इसी साल में दिखाई दे रहे हैं। मैं इलेक्शन को नज़दीक देख रहा हूँ और इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। इनसे हुकूमत नहीं चल रही। हुकूमत इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे तो बातचीत हो सकती है। इसके बगैर इमरान खान किसी से बात नहीं करेगा। बजट के बाद अगली हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। शेख रशीद कहते हैं हुकूमत वोटर लिस्टों
और हल्का बंदियों में अपनी मर्जी से तब्दीलियां कर रही है, अपने वोट तब्दील कर रहे हैं। इनसे हुकूमत नहीं चल रही। इसी साल इलेक्शन देख रहा हूं। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। बल्दियाती कानून समेत दीगर उमूर पर बातचीत होगी। एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी से कराची और हैदराबाद के अलावा 3 अजला की एडमिनिस्ट्रेटरशिप समेत दीगर बल्दियाती ओहदों का मुतालबा कर दिया। आप अपने जुर्म के खुद काजी नहीं बन सकते, ये लोग अपने जुर्म के खुद काजी बन गए। सेक्शन 14 को सिरे से खत्म ही कर दिया गया। 100% केसेस हिट होंगे और 80% केसेस नैब को वापस कर दिए जाएंगे, वो खत्म कर दिए जाएंगे। मुल्जिम खुद अपने केस में काजी नहीं बन सकता। मौजूदा हुकूमत में शामिल अफराद खुद जज बन गए। साबिक मुशीर एहतसाब मुसद्दिक अब्बासी कहते हैं, नैब तरामीम से नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात खत्म हो सकते हैं। 100% मुकदमात पर असर पड़ेगा। 80% मुकदमात महकमों में या नैब को वापस कर दिए जाएंगे। मलिक रियाज ने खुद से मंसूब ऑडियो जाली करार दे दी। साजिश करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। कहते हैं ऑडियो टेप डीप फेक टेक्नोलॉजी की एक मिसाल है। झूठी गुफ्तगू गढ़े जाने पर हैरत नहीं होनी चाहिए। किसी पार्टी की सियासी मुहिम का हिस्सा बनना नहीं चाहता। खौफनाक बात यह है कि मेरी आवाज़ ज़ाती और सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ARY कम्युनिकेशन की दरख्वास्त पर चेयरमैन पैमरा को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 16 जून तक जवाब जमा कराने की हिदायत। ARY कम्युनिकेशन के वकील शुएब रजाक और एहतशाम असलम अदालत में पेश हुए। मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत के वाज़े अहकामात के बावजूद ARY न्यूज़ के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अदालत ने पैमरा को ARY चैनल के खिलाफ कार्रवाई से रोका है। इसके बावजूद मुख्तलिफ शहरों में नंबर्स को तब्दील किया गया। मरियम नवाज की ARY न्यूज़ को धमकियां नाकाबिल कबूल। सहाफ़ती तंजीमों का ARY न्यूज़ से इजहार यकजहती। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स आज मरियम नवाज की धमकियों के खिलाफ एहतजाज करेगी। हुकूमत और लीगी रहनुमाओं की इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब पर मुजाहरा किया जाएगा। सहाफ़ती तंजीमें, वकला और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की भी मरियम नवाज की धमकियों की मजम्मत। सदर RIUJ आबिद अब्बासी कहते हैं, मरियम नवाज ARY न्यूज़ पर मुसलसल तनकीद कर रही हैं। मरियम नवाज की तनकीद को किसी तौर कबूल नहीं किया जाएगा। ARY न्यूज़ का भरपूर साथ देंगे। आज़ादी सहाफ़त पर कोई आंच नहीं आने देंगे। ये पेट्रोल की कीमत आज 210 रुपये है। बहुत जल्द इस महीने के आखिर तक 260 के करीब होगा। किसी को इस मुल्क से मोहब्बत है, आवाम से मोहब्बत है, तो इतना ब्रूटल तरीके से चीज़ों को नहीं वो हैंडल करता। पेट्रोल की कीमत इस माह के आखिर तक 260 रुपये से ज़ायद होगी। माहिर मुआशियात डॉक्टर अशफाक हसन का दावा। कहा, आवाम से मोहब्बत करने वाला कोई ऐसे जालिमाना तरीके से कीमतें नहीं बढ़ा सकता। कोई और हुकूमत होती तो हरगिज़ ऐसा ना करती। ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं कि IMF के पास जाया जाए। अब कोई हुकूमत IMF के चंगुल से नहीं निकल सकती। अगर कोई निकलने की कोशिश भी करे तो रजीम चेंज कर दिया जाता है। मुल्क में मुआशी इमरजेंसी है और वज़ीर आज़म धड़ाधड़ बैरून मुल्क दौरे पर जा रहे हैं। इस वक्त एक एक रुपया और एक एक डॉलर बचाने की ज़रूरत है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। पाकिस्तान से हज फ्लाइट ऑपरेशन शुरू। पहली परवाज लाहौर से मदीना मुनव्वरा रवाना हुई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने आज़मीन को रवाना किया। रोड टू मक्का के तहत इस्लामाबाद से पहली हज फ्लाइट रवाना हुई। तहरीक इंसाफ लॉयर्स फोरम के सीनियर रहनुमा पर फायरिंग की CCTV फुटेज सामने आ गई। मियां शकील घर के दरवाजे पर खड़े थे कि मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। कहते हैं हुकूमत मुखालिफिन को कत्ल करने के बजाय सियासी मैदान में मुकाबला करे।
सिटी कोर्ट कराची में वकला और मुलाजमीन के दरमियान तनाज़ा, चौथे रोज भी अदालती कार्रवाई मुअत्तल। कराची बार की सेशन जज शर्की के रवैये के खिलाफ गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल की कॉल। जनरल बॉडी इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय करने का ऐलान। स्वात में मुख्तलिफ मकामात पर पहाड़ों पर लगी आग बेकाबू। रेस्क्यू अमला, फॉरेस्ट एहलकारों समेत 60 एहलकार आग पर काबू पाने में मसरूफ। कबल, चारबाग, ब्रैकोट और सरसीनी के पहाड़ों पर आग मजीद फैलने लगी। कीमती दरख्त जलकर राख हो गए। पाकिस्तानी गबरू जवान ने तारीख रकम कर दी। हाई जंप का पहला इंटरनेशनल मेडल पाकिस्तान को दिलवा दिया। एशियन और इस्लामिक गेम्स पर नजरें मरकूज। शहरोज कहते हैं अब अगला हदफ पाकिस्तान को एशियन चैंपियन बनवाना है। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,40,002 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,20,030 रुपये का हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,194 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।